हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो इसमें हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टी और उनके कुछ यूजेस के बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी के से स्टार्ट करते हैं हम। तो आइए बच्चों, हम जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एसिड हैव अ सॉर इन टेस्ट, यानी एसिड क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं हमारे। ठीक है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दे आर कॉरेसिव इन नेचर, यानी ये क्या होता है, नेचर में खट्टे होते हैं। दे कॉरेड इमीडिएटली, यानी ये क्या होते हैं, जल्दी ही क्या होते हैं, इमीडिएटली कॉरेड हो जाते हैं। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एसिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इनका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी में। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोडक्ट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट हो गया और ये हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, यूज ऑफ एसिड, यानी HCl का, यानी एसिड का कहां कहां यूज होता है वो जानना है हमें। तो सबसे पहला हमने लिया है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम शॉर्ट में HCl भी कहते हैं। ठीक है, ये नेम है, ये आगे हमें पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। ठीक है, ज्यादातर तो आते हैं। इट इज यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो नमक खाते हैं, उसके प्योरिफिकेशन के लिए क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। टेक्सटाइल यानी कपड़ों के इंडस्ट्रीज में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। चलिए बच्चों, तो आगे समझते हैं हम। ठीक है, हाइड्रोक्लो HCl का तीसरा फॉर्म। तो HCl इज यूज टू क्लीन सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, सिंक और सैनिटरी वेयर को क्लीन करने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है हमारा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ठीक है, ये केमिकल नेम है। इट इज यूज इन कार बैटरीज, यानी कार की जो बैटरी होती है बनाने में, वो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, पेंट, ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर। अब ये क्या क्या चीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, डाई बनाने में, पेंट बनाने में, ठीक है, ड्रग्स में भी यूज होता है इसका, और साथ साथ फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यूरिया जो खेतों में डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल, यानी टेक्सटाइल में भी इसका यूज किया जाता है। पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज, तो इन सारे इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। ठीक है, लेदर में भी यूज किया जाता है, पेपर मेकिंग में भी यूज किया जाता है, और साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। आगे आते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव लाइक TNT। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का हम कहाँ यूज करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। ठीक है, और एक्सप्लोसिव में जैसे TNT बॉम्ब जो होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क कॉल रेयन, यानी आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है हमारा, उसे रेयन नाम देते हैं। ठीक है, उसका भी इस्तेमाल में इसे हम उसको भी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप देखो, तुम जाओगे सिल्क लेने, सिल्क के कपड़े लेने, तो तुम्हें आपको, यानी आप लोगों को क्या होगा, यही सब जो कपड़े होंगे ये कभी कभार आपको महंगे देखने को मिलते हैं सिल्क के कपड़े, कभी कभार सस्ते। तो ऐसा क्या होता है, तो जो महंगे वाले होते हैं, जैसे कुछ भी रेट ले लो आप, ठीक है, तो जो महंगे होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्क के बने होते हैं। ठीक है, जो हमारा सिल्क है, नेचुरल सिल्क कहां से मिलता है हमें, ठीक है, जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे मिलता है। ठीक है, लेकिन जो आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, वो बनाया जाता है, क्या चीज से बनाया होता है, आपने देखा अभी। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क क्या चीज से बनाया जाता है, हमारा बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है इसमें, और ये रेयन में होता है। ठीक है, रेयन कपड़ा जो होता है उसे आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है, कुछ लिमिट में जो नेचुरल होते हैं सिल्क, उनसे कम प्राइस में मिलते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। इट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ एक्वारीजिया। तो ये क्या होता है, एक्वारीजिया बनाने में भी यूज होता है। अब एक्वारीजिया क्या होता है, तो एक्वारीजिया देखो, ये 3:1, 3 यानी हाइड्रोजन होता है और 1 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ये सॉरी, ये होता है हमारा HCl और ये होता है नाइट्रिक एसिड। यानी इसमें क्या होता है, ये गोल्ड को, ठीक है, सिल्वर को, ये सब पिघलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसे चमकाने में। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब इसके बारे में हम। चलिए बच्चों, तो आगे जानते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एसिटिक एसिड, इट इज यूज एज अ क्लीजिंग एजेंट इन प्रोडक्ट दैट आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लीनिंग विंडो फ्लोर एक्सेट्रा। यानी ये क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में हमारा काम करता है और मैन्युफैक्चर होने में हमारा, जैसे विंडो क्लीनर के रूप में, फ्लोर क्लीनर के रूप में, यह हमें मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है, इट इज यूज इन रिमूव स्टेन्स फ्रॉम वुडन वर्क एंड कारपेट। तो कारपेट पे जो दाग धब्बे लग जाते हैं, ठीक है, और वुडन पे, तो उन्हें साफ करने का भी यही हमारा काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, यानी बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बेसिस हमारे क्या होता है, बिटर होता है स्वाद में और सॉप्सी होता है। ठीक है, सॉपी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है। दे मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। यानी ये क्या होता है, सोल्यूबल होता भी है वाटर में और नहीं भी होता। अब कैसे, जो एल्काइल, आपने अगर पहले का पार्ट देखा होगा, ठीक है, पार्ट 3, तो उसमें मैंने बेसिस के बारे में बताया था कि जो पानी में सोल्यूबल होते हैं वो क्या होते हैं, एल्काइल्स होते हैं। ठीक है, एल्काइल होते हैं। और ये क्या होता है, पानी में सोल्यूबल भी होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस आर कॉरेसिव इन नेचर। यानी नेचर में कैसे होता है, कॉरेसिव होता है। इनसे क्या होती है, हानि भी हो सकती है। ठीक है, कॉरेसिव का मतलब ये होता है कि अगर इसके हम बॉडी या कोई भी चीज संपर्क में लाएंगे तो हानि भी हो सकती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। यूज ऑफ बेसिस, यूज आते हैं इसके बारे में, बेसिस के बारे में। जैसे हमारा सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, CaOH2। ठीक है, ब्रैकेट में ये 2 है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरली कॉल सेक लाइम, तो सेक लाइम नाम दिया जाता है। ठीक है, इसका, इसके यूजेस पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, इसके यूजेस के बारे में आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आइए आगे देखते हैं अब हम उसके बारे में। ठीक है, इट इज इट इज द सब्सिट्यूट ऑफ सीमेंट इन लो कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन। मान लो कहीं पर लो कॉस्ट क्या हो रही है, कम पैसे में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां पर हम इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, सब्सिट्यूट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज यूज टू व्हाइट वॉश होम्स। यानी होम्स को व्हाइट वॉश करने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज यूज बाय फार्मर, यानी फार्मर के द्वारा इसका यूज किया जाता है। न्यूट्रलाइज द एसिडिक ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के, जो हमारा खेत में एसिडिक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसी का यूज करते हैं, उसे डाल के न्यूट्रलाइज करते हैं पूरे खेत को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ठीक है, आप जानते हैं इसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, यानी इसे हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, 1 मिनट। चलिए बच्चों, तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम दूसरे नाम यानी कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए सम यूजेस इसमें दिए हुए हैं। जैसे इट इज यूज इन अनब्लॉक ड्रेन्स। जो ड्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, उन्हें अनब्लॉक करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कॉस्टिक सोडा का। ठीक है, इसे डाला जाता है केमिकल को, जिसके वजह से क्या होता है, वो ड्रेन
चलिए बच्चों, कुछ और यूजेस जानते हैं हम बेसिस के बारे में, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम दूसरे नाम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर टू क्योर स्टोमक एसिडिटी, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर की मदद से एसिडिटी के लिए, स्टमक एसिडिटी के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर से ले सकते हैं। डॉक्टर के बिना हम इसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट इज कंजप्शन हेल्प मेंटेनेंस द एसिडिक लेवल ऑफ द स्टमच। अब ये क्या करता है, हमारे जो एसिडिक लेवल है स्टमक का उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इज यूज एज ब्रेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम ब्रेकिंग सोडा के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। खाने वाला सोडा भी इसे कहते हैं, ब्रेकिंग सोडा को, ठीक है। जैसे आप छोले भटूरे खाते होंगे तो उसमें जो भटूरे बनते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेकिंग सोडा उसमें मिलाया जाता है, ठीक है, कि वो फूल जाए पूरी तरह। अब आगे आगे आते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा के रूप में काम करता है। कौन सा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये वॉशिंग सोडा के रूप में काम करता है, ठीक है। जो कपड़े होते हैं उसे वॉश करने, डिटर्जेंट में भी आता है ये, ठीक है। तो उसके रूप में ये काम करता है, ठीक है। कहीं तुम ये ब्रेकिंग सोडा समझ के वॉशिंग सोडा को ही, ठीक है, भटूरे में बनाने के लिए मत डाल देना, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगर इन टॉपिक में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में और ये चैप्टर को खत्म करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है।